जय मसीह की आप सबको। आइए आज का वचन करते हैं शुरू। होशे की किताब और उसका 3 अध्याय और उसका तीसरी आयत। मैंने उससे कहा कि तू बहुत दिन तक मेरे लिए बैठी रहना, ना तो छिनाल करना और ना किसी पुरुष की हो जाना, और मैं भी तेरे लिए ऐसा ही रहूँगा। पढ़े गए वचन पे प्रभु आशीष करे और हमसे बात करे। आइए प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु जी, धन्यवाद, स्तुति और बड़ाई के साथ आपके चरणों में आके झुक जाके धन्यवाद प्रणाम करते हैं। समय दिया उसके लिए भी धन्यवाद देता हूँ। प्रभु जी दया करके सहायता और मदद करे। प्रभु जी पढ़े गए वचन पे आशीष करे मुझसे। प्रभु जी मैं भी प्रभु जी अपने बयान और बुद्धि के साथ नहीं, प्रभु जी पवित्र आत्मा से भर के बोलने के लिए सहायता और मदद करे। हमारी प्रार्थना विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। होशे की किताब 3 अध्याय और उसका वचन 3। मैंने उससे कहा तू बहुत दिन तक मेरे लिए बैठे रहना, और ना तो छिनाल करना और ना किसी पुरुष की हो जाना, और मैं भी तेरे लिए ऐसा ही रहूँगा। आज हम लोग जिस होशे की किताब की तरफ देख रहे हैं उसका 1 अध्याय, 2 अध्याय और 3 अध्याय में हम लोग आज ध्यान करने वाले हैं। होशे एक भविष्यवक्ता था। परमेश्वर ने उसे चुना था ताकि जाके वो इज़राइलियों को जाके परमेश्वर का सुसमाचार सुना सके। जिस जगह पे होशे को भेजा जा रहा था वो वहाँ पे इज़राइली और परमेश्वर के लोग रहते थे, जो लोग परमेश्वर को भूल के अपनी अपनी इच्छा से जीना शुरू कर दिया था। उन्होंने सच्चे परमेश्वर की उपासना छोड़ के अपने अपने लिए देवी देवताओं को बना के उनके पीछे लग चुके थे और बहुत ही पाप में डूब चुके थे और व्यभिचार में जी रहे थे। वो अपनी मर्जी से वो लोग जी रहे थे और परमेश्वर की दृष्टि में जो ठीक नहीं था, जो पाप था, वो करते थे और किसी का डर उनमें नहीं था। निडर होके वो लोग पाप करते थे, दिन दहाड़े पाप करते थे, व्यभिचार करते थे और परमेश्वर को जो है भूल चुके थे। मगर परमेश्वर को अपने लोगों के ऊपर गुस्सा आया। मगर जब परमेश्वर का गुस्सा जब अपने लोगों के ऊपर आता है तो परमेश्वर उससे पहले वो हमें सुसमाचार को पहुंचाते हैं। जब परमेश्वर का सुसमाचार हमारे पास आना होता है तो परमेश्वर जो है हमेशा अपने दासों को चुनते हैं, भविष्यवक्ताओं को चुनते हैं और उसके द्वारा जो है वचन हम तक पहुंचता है। ऐसे ही परमेश्वर के दास को होशे को परमेश्वर ने चुना कि जाके इज़राइलियों को उस देश में जाके वचन सुना जिस देश में वो लोग पाप कर रहे हैं। तब होशे परमेश्वर के वचन को, जब परमेश्वर का वचन होशे के पास पहुंचा तो होशे तुरंत ही उठ के उस देश में चले गया सुसमाचार सुनाने के लिए। जब वो उस देश के लोगों को सुसमाचार सुना रहा था वहाँ पे एक व्यभिचार करती हुई एक स्त्री थी। वो हर दिन व्यभिचार करती थी और अपना पेट पालती थी और व्यभिचार से उसके कई बच्चे भी थे। व्यभिचार से पैदा हुए उसके कई बच्चे थे। तब परमेश्वर का वचन होशे के पास पहुंचता है और होशे से परमेश्वर कहता है कि जाके उस स्त्री से शादी कर ले, विवाह कर ले, जो कि व्यभिचारी स्त्री है और उसके कई बच्चे भी हैं और उसे तू अपना ले। तो परमेश्वर की आज्ञा को मानते हुए होशे जो है उस स्त्री से शादी कर लेता है और उस स्त्री का नाम था गोमर। और उसको व्यभिचार से, होशे से पहले उसने जो व्यभिचार किया था उससे उसके बच्चे भी थे। और होशे परमेश्वर की आज्ञा को मानते हुए उस व्यभिचारी स्त्री से शादी कर लेता है।
जब होशेया उससे शादी कर लेता है तब परमेश्वर का वचन भी वो वैसे वैसे ही सुनाते रहता है, और जाके लोगों को दूसरे दिन भी जाके लोगों को वचन सुना रहा है होशेया कि परमेश्वर जो है हमसे बहुत प्यार करता है। हमारा जो परमेश्वर है वो सच्चा परमेश्वर है। हम सब ने परमेश्वर को छोड़ के अपनी अपनी इच्छा अपने अपने अनुसार देवी देवताओं को बना लिया है और हमारे परमेश्वर को हमने छोड़ दिया है, और हमने इस तरह से पाप किए हैं कि परमेश्वर हमसे नाराज़ है और वो गुस्से में है। और ये वचन जो है होशेया उस देश के लोगों को सुना रहा है। फिर ऐसे ही वचन होशेया सुनाते रहता है दिन भर दिन। और फिर उस स्त्री जो गोमर थी जिससे होशेया ने शादी कर ली थी, उसने फिर से व्यभिचार करना शुरू कर दिया। जब होशेया घर से बाहर जाता था सुसमाचार सुनाने के लिए, उसके पीछे गोमर जो थी उसके निकलते ही वो खुद जो है व्यभिचार के लिए बाहर चले जाती थी और कई लोगों के साथ व्यभिचार करते रहे। वो तो पत्नी होशेया की थी, लेकिन बिना होशेया को बताए हुए, बिना उसके पीछे वो रोज हर दिन व्यभिचार के लिए जाती रही। पर थोड़े दिन के बाद में जब होशेया को पता चलता है कि मेरी पत्नी, जब मैं परमेश्वर का सुसमाचार सुनाने के लिए बाहर जाता हूँ तो मेरी पत्नी मेरे पीछे बाहर निकल के व्यभिचार के लिए चले जाती है। जब होशेया ने अपनी स्त्री से पूछा कि हमारे पास किस चीज़ की कमी घटी है, मैंने तुमसे शादी कर ली और तुम्हारे बच्चों को भी मैंने अपना लिया, अब तुम क्यों व्यभिचार के लिए जाती हो? और गोमर जो बोलती है कि तुम्हारे पास क्या है रहने के लिए, तुम्हारे पास है ही क्या, तुम्हारे पास जो तुम काम करते हो वो तो हमारे खाने के लिए बस उतना ही होता है, लेकिन मैं जो व्यभिचार करके कमाती हूँ उससे मुझे बहुत ही ज़्यादा पैसे मिलते हैं, मुझे ज़्यादा रोटियां मिलती हैं, घर के लिए ज़्यादा तेल मिलता है, और कई चीज़ें जो मैं हार, कपड़े और अपना जीवन जो है बहुत ही आराम से बिता सकती हूँ जब मैं व्यभिचार करके पैसे कमाती हूँ। होशेया कहता है कि ये जो है परमेश्वर की दृष्टि में पाप है, हमें ये सब नहीं करना चाहिए और इसे छोड़ देना चाहिए। मगर गोमर की आंखों में पर्दा लगा हुआ था, वो परमेश्वर के वचन को छोड़ के और बाहर चले जाती थी व्यभिचार करने के लिए। होशेया उसे रोकता है लेकिन वो नहीं रुकती है, और एक दिन वो होशेया को भी छोड़ के चले जाती है, पूरी तरह से व्यभिचार में जीने के लिए, सुख में जीने के लिए। ज़्यादा पैसा मिलेगा और ज़्यादा आरामदायक हमारा उसका जीवन होगा करके अपनी इच्छा के अनुसार जीवन बिताना चाहती थी, इसलिए उसने होशेया को छोड़ दिया। जब होशेया को पता चला कि मेरी पत्नी मुझे छोड़ के जा चुकी है, मगर फिर भी होशेया उस चीज़ के लिए अपने अंदर पश्चाताप करता रहा, प्रार्थना करता रहा और वो भी रोता रहा, और लेकिन उसने सुसमाचार सुनाना बंद नहीं किया। जब वो लोगों को सुसमाचार सुनाता था और बताता था कि परमेश्वर का सुसमाचार को जब बताता था कि परमेश्वर जो है सच्चा परमेश्वर है, हमें परमेश्वर को छोड़ के और किसी के पास नहीं जाना चाहिए, ना ही किसी देवी देवताओं के सामने अपने आप को झुकाना चाहिए, ये सब व्यभिचार को दिखाता है, तो लोग होशेया का मजाक उड़ाते थे कि तुम्हारी खुद की पत्नी जो है व्यभिचार करती है और हमें आके तुम बताते हो व्यभिचार के लिए। हे भाई और बहनों, एक पति को अगर कोई दूसरा आदमी बोल रहा है कि तेरी ही पत्नी व्यभिचार करती है और हमें सिखलाती है, तो वो उसके ऊपर किस तरह से बीती होगी
और किस तरह से उसने बर्दाश्त किया होगा, एक बार आप इस चीज़ को गहराई से सोच के देखिए। कुछ दिन बीतने के बाद में जब गोमर का, जिसके पास जो होशेया को छोड़ के जा चुकी थी, जब कुछ दिन के बाद में जब उस आदमी ने जब उसका दिल भर गया गोमर के साथ, तो उसने उसे छोड़ दिया और नीलामी के लिए सड़क पर लाके रख दिया और कहा कि ये तो मेरी दासी है, अब मैं इसे बेच दूंगा और जितने पैसे मैंने इसके ऊपर डाले हैं, गोमर को दिए हैं, वो सारे भी वसूल कर लूँगा। और इसलिए उसने गोमर को बेचने के लिए, नीलामी के लिए सड़क पर रख दिया। फिर से परमेश्वर का वचन होशेया के पास आता है और होशेया से परमेश्वर कहता है कि हे भाई, हे होशेया, जाके अपनी पत्नी फिर से बना ले, और उसकी नीलामी हो रही है। तब होशेया परमेश्वर से कहता है, प्रभु जी, आपने मुझे कहा उससे शादी कर लो, उससे जो विचार से बच्चे पैदा हुए हैं उसे भी कहा अपना लो। मैंने उसे अपना लिया, अपने घर में रखा और अच्छी ज़िंदगी दी और रोज की रोटी खिलाई, मगर उसने लालच में आके मुझे छोड़ के चले गई। जिसके पास वो चले गई थी उसने उसे नीलाम करने के लिए रोड पे बिठा दिया है, और आप फिर से कह रहे हो मुझे जाके कि उसे खरीद ले आओ। तो परमेश्वर कहते हैं होशेया को कि ज़रूर उसी को खरीद के फिर से ले आओ। फिर से होशेया उसको दाम चुकाता है और अपनी ही पत्नी को लेके फिर से घर में आ जाता है। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर का वचन कभी कभी हमें समझना बहुत ही मुश्किल है। कई लोगों के मन में सवाल होगा कि परमेश्वर ने क्यों उस व्यभिचारी स्त्री से शादी करने के लिए कहा, क्यों उसके बच्चों को अपनाने के लिए कहा। जब उसके बच्चों को अपना लिया, उस स्त्री से शादी भी कर ली, जब उसको अच्छी जिंदगी जब होशेया ने दे दी, फिर से वो छोड़ के क्यों दूर चले गई। और फिर से जब वो नीलामी में बैठ गई, तो फिर से परमेश्वर ने उसे क्यों कहा होशेया को उसे खरीदने के लिए। हे भाई और बहनों, परमेश्वर जो है अपने लोगों को अपने वचनों के द्वारा कुछ करके दिखाते हैं। हे भाई और बहनों, हमारे वचन में लिखा है कि बातों ही से नहीं, परमेश्वर ने अपने कामों के द्वारा भी दिखाया कि वो हमसे कितना प्यार करता है। एक वाइफ और हस्बैंड का रिश्ता एकदम छोटी सी डोर के जैसा है। वो तो सिर्फ विश्वास के ऊपर ही जुड़ा रहता है। अगर वो धागा कभी भी टूट जाए तो हो सकता है बिखर जा सकता है। हे भाई और बहनों, हम लोगों में से कई लोग ऐसे लोग भी हैं, पति और पत्नी, जो कि प्यार विवाह करते हैं या अरेंज मैरिज कर लेते हैं, मगर थोड़े दिन के बाद में जब उनके बीच में लड़ाई या झगड़ा हो जाता है तो एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं और छोड़ के अलग अलग रहना शुरू कर देते हैं और अलग अलग जाके शादियां करके खुद जीवन बिताते रहते हैं। हे भाई और बहनों, ये वचन जो था परमेश्वर ने होशेया को जिस जगह पे भेजा था, वो जगह जो थी परमेश्वर के लोगों की थी। वहाँ पे जो रहते थे वो लोग इजराइली और यहूदी थे, और होशेया जिस जगह पे जाके वचन सुनाता है वो सुनाता है परमेश्वर के लोगों को। हे भाई और बहनों, जब हमारी पत्नी या पति किसी व्यभिचार में पड़ जाए या उसे हम जब रंगे हाथों पकड़ लेते हैं, तो है भाई और बहनों, हम क्या करेंगे, हम किस तरह से रिएक्ट करेंगे और हम क्या कर सकते हैं। हे भाई और बहनों, दुनियादारी के जो लोग हैं सबसे पहले मारेंगे, लड़ेंगे, उसके बाद तलाक दे के उसे छोड़ देंगे। कई लोग वचन मत्ती की किताब 19 अध्याय को निकाल के दिखाते रहते हैं कि धर्मशास्त्र में लिखा है कि या स्त्री या पुरुष अगर पत्नी और पत्नी अलग होना चाहते हैं तो वो अलग हो सकते हैं, क्योंकि वचन में धर्मशास्त्र में ऐसा लिखा हुआ है
कि अगर व्यभिचार के द्वारा कोई पकड़ा जाए तो वो एक दूसरे को छोड़ सकता है और अलग रह सकता है और फिर से शादी कर सकता है। हे भाई और बहनों, अगर प्रभु यीशु मसीह ने उस बात को बहुत ही अच्छी तरह से क्लियर किया है कि वो जो बात मूसा ने लिखी थी वो इसलिए लिखी थी क्योंकि तुम लोग, तुम्हारा जो मन है वो तुम्हारा कठिन है। एक तलाक जैसी चीज़ तो बाइबल में लिखी ही नहीं गई है। बाइबल ने हमेशा ये इस चीज़ को बताया गया है कि कोई भी रिश्ता कैसा भी क्यों ना हो, उसे एक बार मौका देना चाहिए और उसे जोड़ के रखना चाहिए। है भाई और बहनों, हम लोग कितने लोग हैं जो वचन के अधीन चलते हैं, जो वचन को मान के चलते हैं। हम परमेश्वर के वचन को छोड़ देते हैं, परमेश्वर की बातों को छोड़ देते हैं। जब कोई समस्या या हमारे जीवन में प्रॉब्लम आती है तो हम बड़े लोगों से सलाह लेते हैं, लोगों को फ़ोन करके पूछते हैं, लोगों की इच्छा जानते हैं कि अब हमारे जीवन में ये सब हो रहा है, अब हम क्या करें। है भाई और बहनों, कई लोग दुनियादारी के लोग होते हैं, कई सलाहें देते हैं, कई बातें हमें बताती हैं जो हमें सही भी लगता है और उसे करना भी चाहते हैं। है भाई और बहनों, हम आज दुनियादारी की बातों को छोड़ें, अपने दोस्तों की बातों को छोड़ें, अपने रिश्तेदारों की बातों छोड़ें और अपने ही मन की बातों को भी छोड़ें और देखते हैं कि वचन हमें क्या कहता है। ये वचन जो है परमेश्वर का वचन आज होशेया की किताब से हमसे बात कर रहा है। कई लोग जो है इस समस्या से गुजर रहे हैं। कई लोग सोच रहे हैं कि अब मैं क्या करूं, छोड़ दूं या फिर से उसे अपना लूं। अगर अपना भी लूँगा तो बहुत ही मुश्किल होगा मेरे लिए ये उसके साथ पूरी उम्र जीवन बिताना, क्योंकि अब वो एक दूसरे से जुड़ चुके हैं। हे भाई और बहनों, हमारे जीवन में भी ऐसी ही समस्या आती है। बहुत कठिन होता है जब कोई वाइफ या हस्बैंड एक दूसरे को धोखा देते रहते, एक दूसरे की पीठ पीछे जाके व्यभिचार में पड़ जाते हैं या एक दूसरे को छोड़ के अलग अलग रहना पसंद करते हैं। ये कई लोग तो अपने आप को रोक नहीं पाते हैं, कई लोग तो ये सब देख के अपनी जान दे देते हैं, कई लोग तो खुद की जान ले लेते हैं, कई लोग तो ये सब बर्दाश्त कर लेते हैं लेकिन अलग होना पसंद करते हैं और फिर से दूर हो जाते हैं। हे भाई और बहनों, अलग हो जाना, दूर हो जाना, ये सारी चीज़ें जो है शैतान से आती है। परमेश्वर हमें ये सब नहीं सिखा रहा है। परमेश्वर का वचन जो है सच्चा वचन है, वो हमें हमेशा मिलाना चाहता है और हमें चाहता है कि हम प्रभु यीशु मसीह के राहों पे चले और प्रभु यीशु मसीह की ही बात को माने। जो रिश्ता जो होशेया और गोमर का था, ये जो है रिश्ता जो है आपका और मेरा और परमेश्वर के साथ दिखा रहा है। अगर हम होशेया को देखेंगे एक नज़र में, अगर होशेया को देखेंगे तो होशेया का जो कैरेक्टर है वो जो है प्रभु यीशु मसीह को दिखाता है और जो गोमर का जो कैरेक्टर है वो जो है हमारे स्वभाव को दिखाता है। हे भाई और बहनों, हम लोग भी इस दुनिया में रह के ऐसे ही करते हैं। परमेश्वर ने जगत से इतना प्यार किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र जो है हमारे लिए इस दुनिया में भेज दिया और परमेश्वर ने अपने पुत्र को इसलिए भेज दिया ताकि हम अपने पापों की माफ़ी मांगे और परमेश्वर हमें नया जीवन दे और हम सब भी स्वर्ग के राज्य के वारिस हो जाएं। और हमारा जीवन जो है परमेश्वर के साथ भी ऐसा ही होता है। हम भी परमेश्वर के सुसमाचार को सुनते हैं, मानते हैं, विश्वास करते हैं, बपतिस्मा ले लेते हैं, नया जीवन पाते हैं, पर थोड़े दिन तक हम लोग परमेश्वर के साथ जुड़े रहते हैं। लेकिन जितने जितने पुराने होते जाते हैं, फिर से एक बार हम अपने पुराने जीवन की तरफ फिर से
चले जाते हैं, इतवार को चर्च जाते हैं, बीच में मीटिंग अरेंज करते हैं, जब सब लोग देखते होते हैं, हम बड़े बड़े सभाओं में बैठ के गाना गाते हैं, प्रार्थना करते हैं, सब लोग सोचते हैं हमारा जीवन तो बड़ा ही पवित्र का जीवन है, बड़ी पवित्रता के साथ जी रहे हैं। लेकिन हम जब घर में आते हैं, अपना जीवन अगर हम पर्सनली, हमारा जीवन जो है, हमारा वो जीवन जो है अलग ही होता है। हम संडे के दिन कुछ और होते हैं, जो प्रार्थना के लिए जब जाते हैं कुछ और होते हैं, लेकिन हमारा जीवन जो है परमेश्वर को, वचनों को छोड़ के व्यभिचार की तरफ बढ़ना शुरू हो जाता है। फिर से जो परमेश्वर हमारे जीवन में जब नहीं था प्रभु यीशु मसीह, तब हम कैसा जी रहे थे, फिर से हम वैसा ही जीना शुरू कर देते हैं। फिर से अपनी आदतें जो छोड़ चुके थे हम पुरानी, वो फिर से जो है हमारे अंदर जो है आ जाती है। हमारी आदतें फिर से जो है पुरानी आदतें ही बन जाती है। फिर से हम परमेश्वर के वचन को पढ़ना कम कर देते हैं, प्रार्थना कम करना शुरू कर देते हैं, प्रार्थना में, सभाओं में जाना कम कर देते हैं। और कभी कभी संडे के दिन भी जब हमें टाइम मिलता है तो हम अपनी, अगर कोई ज़्यादा पैसे दे रहा है तो अपनी ड्यूटी में जाना पसंद करते हैं, लेकिन अपने परमेश्वर के घर में आना पसंद नहीं करते हैं। ज़्यादा जहाँ हमें लाभ होता है या पैसों की आमदनी हमें ज़्यादा आती है, उस दिन हम संडे के दिन भी छोड़ के वो काम की तरफ चले जाते हैं। है भाई और बहनों, एक सभा चलाने वाला, एक चर्च को चलाने वाला, एक परमेश्वर का दास या के मंडली के विश्वासी जो हैं, इस तरह से व्यभिचार में पड़ के, जो परमेश्वर ने हमें आज़ादी दी थी जीने के लिए, उसने हमें आज़ादी इसलिए दी थी ताकि हम पवित्रता के साथ परमेश्वर की महिमा करें। अगर हमने उस आज़ादी का गलत फ़ायदा उठाया कि हमारा परमेश्वर हमें कुछ नहीं कहता है, अभी आने का, परमेश्वर का आने का समय है, जब समय आएगा तब हम अपने आप को, अपने जीवन को फिर से नया करके परमेश्वर के सामने रखेंगे, करके अपने जीवन को जो है फिर से वैसे ही पाप में डाल देते हैं, संसार से मित्रता कर लेते हैं, लाभ के लिए परमेश्वर को भी छोड़ देते हैं। ये भाई और बहनों, इजराइलियों ने भी बिल्कुल वैसे ही किया। परमेश्वर की भलाई को, परमेश्वर की अच्छाई को, परमेश्वर ने उनके जीवन में क्या किया, वो सारी चीज़ें भूल गए थे। परमेश्वर ही उनका सच्चा परमेश्वर है करके ये भी वो लोग भूल गए थे। वो अपने जीवन को अपनी इच्छा के साथ जीना चाहते थे, परमेश्वर की कानून से वो बनना नहीं चाहते थे, आज़ादी के साथ रहना चाहते थे। इसलिए उन लोगों ने परमेश्वर को छोड़ के और अपने अपने लिए नए देवताओं को पूजना शुरू कर दिया और अपनी अपनी इच्छा के अनुसार जीना शुरू कर दिया। है भाई और बहनों, एक अन्य जाति के लोग जो परमेश्वर को नहीं जानते हैं, वो चाहे कुछ भी करे, कैसा भी जिए, कुछ भी कर सकता है, लेकिन परमेश्वर के लोग जो हैं, परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, वो जो है वो ही करना चाहिए उन्हें, जो कि परमेश्वर की महिमा के लिए हो सके। हे भाई और बहनों, ऐसे व्यभिचार में, संसार से मित्रता करना, क्या तुम नहीं जानते कि परमेश्वर से बैर करना है? वचन में लिखा गया है, वो इजरायलियों ने, यहूदियों ने परमेश्वर को अपना बैरी बना लिया और परमेश्वर को गुस्सा दिलाया, परमेश्वर के वचनों को भूल के अपनी जीवन को अपनी इच्छा के साथ जीना चाहते थे। लेकिन परमेश्वर ने उन पर दया करना चाहा। परमेश्वर ने उन्हें होशिया से एक उदाहरण दिया। होशिया और गोमर से एक उदाहरण हमें ये मिलता है कि जो होशिया है वो जो है प्रभु यीशु मसीह को दिखाता है, जो गोमर है वो जो है हमारा स्वभाव है। जैसे होशिया ने उससे शादी की और उसके बच्चों को भी अपनाया, ऐसे ही प्रभु यीशु मसीह भी इस दुनिया में आया। जितने हमने पाप किए थे वो सारे के सारे उसने अपने ऊपर ले लिए और हमें निर्दोष करके एक अच्छा नया जीवन दिया। लेकिन जैसा गोमर उसके पीठ के पीछे जाके व्यभिचार करना शुरू कर देती थी, वैसे ही हमारा जीवन भी वैसे ही है। परमेश्वर के वचनों को छोड़ दिया, बाइबल पढ़ना छोड़ दिया और अपनी अपनी मर्जी से जीना हम लोग शुरू कर देते हैं। सिर्फ संडे के दिन ही हम
पवित्रता के साथ जीते हैं और बाकी के दिनों में हम जीवन को अपना और वो दुनियादारी में जैसा वो लोग चलते हैं वैसे ही हम लोग भी चलना शुरू कर दिया है। हे भाई और बहनों, ये जो स्वभाव है ये जो है गोमर का स्वभाव था। ये स्वभाव इसलिए लालची स्वभाव था जो परमेश्वर को छोड़ के अपनी इच्छा के अनुसार चलना शुरू कर दिया गोमर ने। हे भाई और बहनों, जैसे हम अपने इच्छा के अनुसार जीना शुरू कर देते हैं, पाप में पड़ जाते हैं, तो शैतान हमें और उसके अंदर पाप में ला के फंसा देता है और हमें हर एक चीज़ को, अच्छी अच्छी चीज़ों को दिखाता है, हमारे जीवन में लालच भरता है और लालच और लालच और लालच, और संसार से हमें बहुत ही ज़्यादा फायदा जब होता है तो हम सोचते हैं शायद ये परमेश्वर की इच्छा है करके अपने आप को आंखें बंद करके उस दुनिया में घुसते जाते हैं और पाप में फंस जाते हैं। एक ना एक दिन ये दुष्ट शैतान भी जो है हमें मार खाएगा और हमें गिरा खाएगा। जब होशिया को गोमर छोड़ के चले गई थी तब जिसके पास गई थी उसी ने उसे नीलामी के लिए रख दिया। हे भाई और बहनों, एक दिन शैतान भी हमें लालच दिखाता है और दुनियादारी में लेके जाता है। बहुत ही अच्छा लगता है, आंखों को अच्छा लगता है, मन को अच्छा लगता है, शरीर को तृप्ति करता है, लेकिन एक ना एक दिन ये ऐसा पाप है जो दुनियादारी का हमें जो है फंसा लेगा और एक दिन वही शैतान जो है हमें मार खाएगा और परमेश्वर से दूर कर देगा। लेकिन परमेश्वर ने इतनी दया हम पर दिखाए, फिर से होशिया को कहता है कि जाके उससे मोल के खरीद के ले आओ और फिर से अपने घर में उसे अपनी पत्नी बना लो। हे भाई और बहनों, ये वचन हमें बताता है अगर हम अपने पापों का पश्चाताप करेंगे, अगर हम अपनी गलतियों को मान लेते हैं, अगर हम परमेश्वर के पास फिर से लौट के वापस आएंगे तो परमेश्वर हमें माफ करेगा और फिर से एक नया जीवन देगा। आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। यहाँ पे 3 अध्याय और उसके वचन 3 हमने पढ़ा था। मैंने कहा तू बहुत दिन तक मेरे लिए बैठी रहना, ना तो छिनाल करना और ना किसी पुरुष की हो जाना। स्त्री से कहा जा रहा है, होशिया कह रहा है मेरा इंतज़ार करना, मैं जब घर में ना हूँ तो मेरे लिए ही बैठी रहना, मेरा ही इंतज़ार करना, ना ही व्यभिचार करना, ना ही किसी पुरुष के पास जाना। जैसे तू पवित्रता के साथ बनी रहेगी मैं भी तेरे लिए वैसा ही पवित्रता के साथ बना रहूँगा। कि परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे एक बता रहा है, अगर आप परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य बने रहोगे तो परमेश्वर भी आपके साथ विश्वास योग्य वैसा ही बना रहेगा। आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है और हमसे कह रहा है कि वापस आ जाओ। जो लोग परमेश्वर के वचन को छोड़ के, परमेश्वर की सभाओं को छोड़ के, जो अपनी अपनी इच्छा से जीना शुरू कर दिया है, जिन्होंने परमेश्वर को छोड़ दिया है और अपने अपने रास्ते पे चले गए, जो लोग व्यभिचार में जी रहे हैं, परमेश्वर को मानने के बाद में भी जो लोग परमेश्वर को छोड़ के भूल के जा चुके हैं, परमेश्वर उनको फिर से एक बार बुला रहा है, उनसे कह रहा है मेरे लिए पवित्र बने रहो, मेरे लिए अपने आप को पवित्रता के साथ रखो, तो मैं भी तुम्हारे लिए वैसा ही बना रहूँगा। हे भाई और बहनों, जो होशिया का जो स्वभाव था, उसका जो कैरेक्टर है वो प्रभु यीशु मसीह को दिखाता है। जो गोमर का कैरेक्टर था वो जो है दुनियादारी को दिखाता है, वो हमें दिखाता है कि हमारा स्वभाव भी वैसा ही है। पर लेकिन परमेश्वर हमसे इतना प्यार करता है, कितना भी हम पाप क्यों ना करें, अगर प्रभु यीशु मसीह के पास जाके अपने पापों की माफ़ी मांगेंगे, गलती मांगेंगे, तो प्रभु यीशु मसीह हमें क्षमा करेगा और फिर से अपनी संतान हमें बना लेगा। हे भाई और बहनों, वचन हमें सिखा रहा है मिलजुल के रहो, एक दूसरे के साथ वफादारी के साथ रहो। एक वाइफ और हस्बैंड को भी एक दूसरे के साथ वैसे ही जुड़े रहना है जैसे कि होशिया और गोमर भी एक दूसरे के साथ जुड़े रहते। अगर प्रभु यीशु मसीह हमसे सच्चा प्यार करता है,
वो हमें दुनियादारी से निकालना चाहता है। इस होशिया की किताब से परमेश्वर हमें अपना प्यार दिखा रहा है। चाहे तुम कितना भी क्यों ना दूर चले जाओ या मुझे भूल जाओ, लेकिन फिर से मैं अपने दास को तुम्हारे पास भेजूंगा अपना वचन देके। परमेश्वर अपने दासों के द्वारा हमसे बात करता है, परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा हमसे बात करता है। हम जैसी भी कैसी भी क्यों ना गलती करें, वैसा ही परमेश्वर अपने वचनों को भी हमारे पास लेके आता है। परमेश्वर इस वचन से हमें आशीष करे। परमेश्वर अगर आपको इस वचन से आपसे बात करता है तो अपने घुटनों के बल आइए, प्रार्थना कीजिए, प्रभु जी मैंने अपनी पत्नी को छोड़ दिया, मैंने अपने पति को छोड़ दिया। हे भाई और बहनों, मैं माफ़ नहीं कर पाया, तलाक तक चले गया, मुझे दया करके क्षमा कर दो। जैसे कि होशेया ने अपनी पत्नी को चांस दिया और उसे अपने पास बुलाया, फिर से उसे खरीद भी लिया, वैसे ही मेरे अंदर भी ये स्वभाव थे। ये स्वभाव जो है प्रभु यीशु मसीह का है, प्यार करने का, क्षमा करने का। प्यार और क्षमा सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ही दे सकता है और प्रभु यीशु मसीह के लोग ही कर सकते हैं और प्रभु यीशु मसीह की संतान ही ये काम कर सकती है। क्या आप प्रभु यीशु मसीह के संतान हो, क्या आप प्रभु यीशु मसीह के बच्चे हो, तो आप भी यही करेंगे। प्रभु इस वचन से आपको आशीष करे, प्रभु इस वचन से आपको सच्चाई के साथ जीना सिखाए, पवित्रता के साथ रहना सिखाए। परमेश्वर इस वचन से आपको और मुझे, हम सबको आशीष करे। गॉड ब्लेस यू ऑल।